हाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बूल्स इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया बात? तो इससे पहले हम लोग ने डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी पढ़ी, एडिशन थ्योरम ऑफ एन प्रोबेबिलिटी पढ़ी, उसका मैंने प्रूफ कराया। आज हम लोग क्या समझेंगे, बूल्स इनइक्वालिटी क्या होता है विद प्रूफ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही जाता है। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए, क्या है बेटा? बूल्स इन इक्वालिटी। क्लियर हो गई बात? देखो, बूल्स इन इक्वालिटी बेटा, दो इसके इनइक्वालिटी होती है। एक आपकी होती है यूनियन ऑफ एन इवेंट्स और दूसरी क्या होती है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ एन इवेंट्स पे। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या होता है बूल्स इक्वालिटी। यहां पे लिख देता हूं यूनियन ऑफ इवेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, मैं दोनों प्रूफ कराऊंगा, इंटरसेक्शन भी कराऊंगा और यूनियन भी कराऊंगा। क्लियर? तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है, बूल्स इनइक्वालिटी states that the probability of union of two or more events. Boole's inequality states that the probability of union of two or more events is less than equal to the sum of individual is less than equal to the sum of individual probability of an events। समझ में आया? कह रहा है बूल्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू और मोर इवेंट्स इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट्स। बहुत मास्टर आप लिखवा दी, कुछ समझ में आया नहीं, बाउंस मार दिया। देखो, कुछ इसमें समझना ही नहीं है। क्या कह रहा है, बूल्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट यूनियन ऑफ टू और मोर इवेंट्स, यानी सपोज मैंने इवेंट मैं ए से इवेंट को डिनोट करूंगा, याद रखिएगा। ये जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स को। ठीक है, मोर देन टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 AN। यही कह रहा है ये बात। समझो, देखो क्या कर, यूनियन ऑफ टू, दो इवेंट हो या दो से ज्यादा हो, तो मैंने दो से ज्यादा इवेंट लिए। ठीक, टू और मोर इवेंट्स इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। किसके बराबर है? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के क्या है? बराबर है। क्या है बेटा? बराबर है। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है अगर इन सारे इवेंट्स के यूनियन लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, वो हमेशा छोटी या बराबर आएगी किसके? इंडिविजुअल इवेंट्स के सम के प्रोबेबिलिटी के बराबर। ठीक है, बुक्स में इसको ऐसे लिखा गया है, कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n A ऑफ I, ठीक, लेस देन इक्वल टू सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। क्लियर हो गई बात? बुक्स में इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ये दिस वन एंड दिस वन दोनों ही बातें क्या है बेटा? सेम है। क्लियर? बस इस चीज को मैंने यहां पे क्या आपको खोल के बताया, एक्सपैंड करके बताया। क्लियर? तो ये क्या थी बेटा? बूल्स की डेफिनेशन थी फॉर यूनियन ऑफ एन इवेंट्स। क्लियर? ये आप एज इट इज इसको क्या कर लेना बेटा, याद कर लेना। पेपर में डेफिनेशन लिखने को आएगा, विद प्रूफ आएगा, प्रूफ भी आपको करना होगा। क्लियर? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए किस पे आते हैं? प्रूविंग पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए,
क्लियर हो गई बात बेटा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पढ़ाता ही इतना जबरदस्त है मास्टर आपका, आपको क्लियर तो हो ही जाएगा एक बार। क्यों? अरे बोल भाई। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा? प्रूफ देखेंगे। किसका? बुल्स इनइक्वालिटी का। चलिए क्या है? यूनियन आई फ्रॉम 1 to n a of I probability is less than equal to summation I is equal to 1 to n p of ai। ठीक, इस चीज को मेरे को क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ दैट। ठीक है, इस चीज को मैं क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही लिखते चले जाइएगा। क्या? प्रूफ द above result by using mathematical induction मेथड। समझ में आया? हम लोग किससे प्रूफ करेंगे above रिजल्ट को? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा? फॉर एनी टू इवेंट्स, फॉर एनी टू इवेंट्स A1 एंड A2, या इसको ऐसे लिखा जाता है फॉर n इज इक्वल टू 2। ये n इज इक्वल टू 2 क्या है बेटा? दो इवेंट्स के बारे में बात होगी। ठीक है, दो इवेंट्स। ठीक है, मैंने ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये चीज तो आप क्या हो? फैमिलियर हो गए हो। ये क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर हो गई बात? ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यहां से मैं इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं। बोलिए, निकाल लूंगा। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 माइनस PA1 यूनियन A2। हो गया? निकाल ली? बिल्कुल। अब आपको पता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है बेटा? हमेशा 0 से बड़ी होती है। लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। ये कुछ गलत साइन हो गया बेटा, सॉरी। ऐसे होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? अब इस चीज की वैल्यू हमें ये पता है। ये देखिए, इस चीज की वैल्यू हमें ये जो इक्वेशन 1 है इससे पता है। अब इस ये वैल्यूज यहां पे पुट करिए। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से मैं यूनियन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। आप देखिए, ये नेगेटिव में है टर्म, ये इक्वालिटी के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये दोनों टर्म क्या करेंगे? नेगेटिव में भेजेंगे। फिर आप नेगेटिव दोनों टर्म से क्या करेंगे? ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे इधर जाके। आप माइनस कॉमन लेंगे, दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे भी हो सकता है। क्लियर? तो आप ऐसे करिएगा। अब देखिए, दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है बेटा, ये जो रिजल्ट आया है स्टार, ये रिजल्ट क्या है? ट्रू है। दिस रिजल्ट इज ट्रू। इसी के नीचे लिखेंगे क्या? दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। देखो, बात वही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन ऑफ एन इवेंट्स जो होगी वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। किससे? इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट्स। वही चीज आ गई? बिल्कुल आ गई। तो स्टेप 1 में देखो मैंने क्या किया? n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या किया बेटा? प्रूफ किया। जो इसकी डेफिनेशन थी वो प्रूफ हो गई। आप यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी शुरुआत में, आप वो
पढ़ो और इसको पढ़ो, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, इक्वल है। क्लियर होगी बात। अब देखिए, अब हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू आर के लिए। क्लियर होगी बात। फॉर n इज इक्वल टू आर के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रूफ करेंगे। n इज इक्वल टू आर के लिए क्या करेंगे, आपकी जो जनरल इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, जनरल इक्वेशन जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या कर दोगे, n इज इक्वल टू आर क्या कर दोगे बेटा, पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, n इज इक्वल टू आर पुट कर दोगे। आपको यही प्रूफ करना था। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 2 में देखिए क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू आर, n इज इक्वल टू आर के लिए हम क्या करेंगे प्रूफ, फॉर n इज इक्वल टू आर। देखिए ये क्वेश्चन था, यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r a ऑफ i लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 टू r p ऑफ ai। ये हो जाएगा, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां n था वहां क्या कर दिया, r कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया है इसको मैं डबल स्टार इक्वेशन देता हूं, क्या, डबल स्टार। क्लियर हो गई बात। एंड द above result is true for n is equal to r। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है बेटा, ट्रू है किसके लिए, फॉर n is equal to r के लिए। ठीक है, अब स्टेप 3 बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये समझने वाला है। स्टेप 3 में बेटा क्या है, प्रूफ करेंगे फॉर n is equal to r प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, r प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए जनरल इक्वेशन आपकी क्या है, ये, इसमें n की जगह आप क्या रखोगे बेटा, r प्लस 1 रखोगे। रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 a ऑफ i लेस देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जनरल इक्वेशन जो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट दी थी प्रूफ करने को, उसमें मैंने n इज इक्वल टू आर प्लस 1 पुट कर। क्लियर हो गया बात। अब आप देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 a ऑफ i। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r a ऑफ i यूनियन a r प्लस 1। मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इसके एक इवेंट को क्या कर लिया, तोड़ दिया, इसको दो हिस्सों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये r तक जा रहा था, 1 टू r डैश 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 r प्लस 1, तो मैंने क्या किया, इवेंट्स को ब्रेक कर लिया, 1 से r तक एक इवेंट बना लिया और एक r प्लस 1 बना लिया। क्लियर, बस इतना ही किया। अब इससे अब ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब जब मैंने आपको दो इवेंट कराया था, कॉपी में देखो, जब मैंने दो इवेंट कराया था तो मैंने बताया था दो इवेंट अगर यूनियन में हैं तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो भाई, यही चीज तो ये लिखी है, भाई यही चीज तो ये लिखी है, क्या लिखी, यही चीज तो लिखी है, ऐसे लिख सकता हूं, यही चीज लिखी है। अब देखिए यही क्वेश्चन करेंगे, यही पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे देखिए, क्लियर हो गई बात। मैं यहाँ पे जो जो आपके रिजल्ट आए थे मैं वह लिख देता हूं साइड में, आपको कंफ्यूज ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 आप ऐसे लिखे थे, ये आपकी फर्स्ट स्टार इक्वेशन आई थी। ठीक, सेकेंड स्टार इक्वेशन आपके पास आई थी, यूनियन प्रोबेबिलिटी i इक्वल टू 1 टू r a ऑफ i सबमिशन i इक्वल टू 1 टू r प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। ये फर्स्ट स्टार इक्वेशन थी, ये सेकेंड स्टार। अब देखिए ये जो टर्म है इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये और ये टर्म क्या है, बराबर है, और इस चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r a ऑफ i यूनियन a r प्लस 1। क्लियर हो गया, सही दिख रहा है एकदम, अरे बहुत सुंदर आ रहा है। ठीक है, ये चीज ऐसे लिख दी। मैंने क्या किया, ये जो टर्म था यहां पे ये पुट कर दिया, इस टर्म को उठाया और यहां पे
पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सब्मिशन आई इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 p ऑफ ए आई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, LHS लेके चलूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। मैं LHS लेके चल रहा हूं, RHS को क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। देखो कैसे, अब देखिए ये आपका क्या था, दो इवेंट है, ये A है, ये A1 है और ये A2 है। क्या मैं इसको स्टार इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R A ऑफ I यूनियन A R प्लस 1। ठीक है, ये था, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A2, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A R प्लस 1। हो गया। अब देखिए ये टर्म कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वाला, ये पता है कौन सा टर्म है, जो आपकी स्टार इक्वेशन आई थी उसका टर्म है ये आपकी क्या थी बेटा, डबल स्टार इक्वेशन थी, और ये क्या थी आपकी, स्टार इक्वेशन थी। तो डबल स्टार इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, इसको यहां पे क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, P क्या आ जाएगा, सबमिशन I इक्वल टू 1 टू R P ऑफ ए आई। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू यहां से मैंने डबल स्टार से रखी और इसको एज इट इज क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, और ये एज इट इज उतार दीजिए। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, ये कहां तक जा रहा है, आर तक, और ये आर प्लस 1, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, सबमिशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। अभी देखो ए आई आर तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये कहां आई कहां तक जाएगा, आर प्लस 1 तक जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए ऑफ आई यूनियन ए आर प्लस 1। ठीक, यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या, यही रिजल्ट तो आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। इसको मैं क्या कर लूंगा, 3 स्टार मान लूंगा। समझ में आया। अब देख लो, यूनियन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी हमेशा छोटी है किससे, इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। ये r प्लस 1 के लिए था, r पे आइए, जब यूनियन ऑफ इवेंट्स r तक जा रहा था तो लेस देन किसके बराबर आ रहा था, ग्रेट लेस देन किसके बराबर आ रहा है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज r तक, ऐसी दो इवेंट के लिए था। तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। क्लियर। अब डेफिनेशन पे जाइए, मैंने क्या लिखवाया था, बोल्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट यूनियन ऑफ एन इवेंट्स इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट्स फॉर r एंड फॉर r प्लस 1 इवेंट्स। सबके लिए आप डेफिनेशन जब पढ़ोगे सब पे ही एप्लीकेबल हो रही है। क्लियर। और यही चीज मेरे को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी नहीं करनी थी, बिल्कुल करनी थी। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में यही चीज होती है क्या, अगर कोई भी चीज 1 2 3 r और r प्लस 1 के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, तो ये मान लेते हैं हम लोग कि वो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो आखिरी में आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में जाके कंक्लूजन आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये 3 स्टार इक्वेशन है आपकी, कंक्लूजन आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख के आएंगे क्या, आंसर, कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, बाय वी कैन प्रूव द above result by using mathematical
ये ऐसे इसको लिखेगा, दूसरी तरीके से मैं लिखा रहा हूँ थोड़ा, बाय यूजिंग मैथमेटिकल induction the above result is true for all small n belongs to capital N। ये आंसर आके इसके नीचे, इस वाली लाइन के नीचे आप ये लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? क्या? बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। अबव रिजल्ट आपका क्या था जो आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में? वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n a ऑफ i लेस देन इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। ये आपका क्या था? अबव रिजल्ट था, जो क्वेश्चन डेफिनेशन के जस्ट नीचे जो लिखा था वही रिजल्ट क्या है? ट्रू। ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर हो गई बात? तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर या क्वेश्चन जो भी आपको पूछना हो आप भेजिएगा, मैं आपको क्या करूंगा, आंसर दे दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।